हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी। आज हम इस वीडियो में हिंदी के रोज़ बोले जाने वाले कुछ छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला करें ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू। आई कैन डू। जब भी सेंटेंस में सकता हूँ या फिर सकती है, सकते हैं ऐसे कुछ यूज होगा, हम कैन का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं के लिए आई यूज हुआ है, करने के लिए डू यूज हुआ है और सकता हूँ के लिए कैन। सो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। देन है मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू ईट। आई कैन डू ईट। ये इसको हम इंग्लिश में ईट कहते हैं या फिर दिस भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ के लिए आई कैन डू यूज होगा, ये के लिए ईट यूज होगा। सो मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू ईट। देन है मैं वो कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। आई कैन डू दैट। वो इसको हम इंग्लिश में दैट कहते हैं। मैं कर सकता हूँ को आई कैन डू कहेंगे। सो मैं वो कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। आई कैन डू दैट। देन है मैं अभी कर सकता हूँ, आई कैन डू नाउ। आई कैन डू नाउ। अभी इसको हम इंग्लिश में नाउ कहेंगे। सो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं अभी कर सकता हूँ, आई कैन डू नाउ। देन है मैं बाद में कर सकता हूँ, आई कैन डू लेटर। आई कैन डू लेटर। बाद में इसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। सो मैं बाद में कर सकता हूँ, आई कैन डू लेटर। मैं अभी कर सकता हूँ, आई कैन डू नाउ। देन है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ इसको हम इंग्लिश में एवरीथिंग कहेंगे। सो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। देन है मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग। आई कैन डू नथिंग। कुछ नहीं इसको हम इंग्लिश में नथिंग कहते हैं। सो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। देन है मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, आई कैन डू फॉर यू। आई कैन डू फॉर यू। तुम्हारे लिए इसको हम इंग्लिश में फॉर यू कहते हैं। के लिए इसको हम फॉर कहेंगे, तुम्हारे को हम यू कहेंगे। सो तुम्हारे लिए फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, आई कैन डू फॉर यू। मैं बाद में कर सकता हूँ, आई कैन डू लेटर। देन है मैं करूँगा, आई विल डू। मैं करूँगा, आई विल डू। यहाँ पर हमने करूँगा कहा मतलब फ्यूचर की बात हुई है, इसलिए विल का यूज होगा। जब भी फ्यूचर की बात होगी विल का यूज होगा। और करने के लिए हम डू कहेंगे। सो करूँगा, विल डू। मैं के लिए आई यूज होगा। सो मैं करूँगा, आई विल डू। आई विल डू। मैं ये करूँगा, आई विल डू दिस। आई विल डू दिस। ये इसके लिए हमने यहाँ पर दिस यूज किया है। मैं करूँगा को आई विल डू कहेंगे। सो मैं ये करूँगा, आई विल डू दिस। देन है मैं तुम्हारे लिए करूँगा, आई विल डू फॉर यू। आई विल डू फॉर यू। तुम्हारे लिए इसको हम फॉर यू कहते हैं। सो मैं करूँगा, आई विल डू। मैं तुम्हारे लिए करूँगा, आई विल डू फॉर यू। देन है मैं कल करूँगा, आई विल डू टुमारो। आई विल डू टुमारो। कल इसको हम इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। सो मैं कल करूँगा, आई विल डू टुमारो। देन है मैं कुछ भी करूँगा, आई विल डू एनीथिंग। आई विल डू एनीथिंग। कुछ भी इसको हम इंग्लिश में एनीथिंग कहते हैं। सो मैं कुछ भी करूँगा, आई विल डू एनीथिंग। मैं कल करूँगा, आई विल डू टुमारो। देन है मैं बेहतर करूँगा, आई विल डू बेटर। आई विल डू बेटर। बेहतर मतलब इससे अच्छा, इसको हम इंग्लिश में बेटर कहते हैं। सो मैं बेहतर करूँगा, आई विल डू बेटर। मैं कुछ भी करूँगा, आई विल डू एनीथिंग। देन है मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट। पूरी कोशिश करना इसको हम इंग्लिश में बेस्ट देना कहते हैं। सो आई विल डू माई बेस्ट। पूरी कोशिश, माई बेस्ट। और मैं करूँगा, आई विल डू। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट। मैं बेहतर करूँगा, आई
आई विल डू बेटर। देन है मुझे करना चाहिए, इंग्लिश में आई शुड डू, आई शुड डू। मुझे, इसके लिए हमने आई यूज किया है, करने के लिए डू यूज हुआ है, और चाहिए को हम शुड कहेंगे। जब भी हम खुद को सलाह देंगे या किसी और को सलाह देंगे, यानी हम कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो इस चाहिए के लिए शुड यूज होगा। सो मुझे करना चाहिए, आई शुड डू। देन है मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस। ये, इसके लिए हमने दिस यूज किया है। मुझे करना चाहिए, आई शुड डू। मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस। देन है मुझे जल्दी करना चाहिए, आई शुड डू फास्ट, आई शुड डू फास्ट। जल्दी, इसको हम इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। मुझे करना चाहिए, आई शुड डू। मुझे जल्दी करना चाहिए, आई शुड डू फास्ट। देन है मुझे व्यायाम करना चाहिए, आई शुड डू एक्सरसाइज, आई शुड डू एक्सरसाइज। व्यायाम, इसको हम इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। और मुझे करना चाहिए को आई शुड डू कहेंगे। सो मुझे व्यायाम करना चाहिए, आई शुड डू एक्सरसाइज। मुझे योगा करना चाहिए, आई शुड डू योगा। देन है मुझे और करना चाहिए, आई शुड डू मोर, आई शुड डू मोर। और इसको हम इंग्लिश में मोर कहते हैं। सो मुझे और करना चाहिए, आई शुड डू मोर। मुझे जल्दी करना चाहिए, आई शुड डू फास्ट। देन है मुझे पहले करना चाहिए, आई शुड डू फर्स्ट, आई शुड डू फर्स्ट। पहले, इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट कहते हैं। सो मुझे पहले करना चाहिए, आई शुड डू फर्स्ट। देन है मुझे अच्छा करना चाहिए, आई शुड डू वेल, आई शुड डू वेल। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में वेल कहते हैं। सो मुझे अच्छा करना चाहिए, आई शुड डू वेल। देन है मुझे परीक्षा में अच्छा करना चाहिए, आई शुड डू वेल इन एग्जाम, आई शुड डू वेल इन एग्जाम। मुझे अच्छा करना चाहिए, आई शुड डू वेल परीक्षा में। इसको हम कहेंगे इन एग्जाम। में के लिए हम इन यूज करेंगे, परीक्षा को एग्जाम कहते हैं। सो परीक्षा में इन एग्जाम। मुझे परीक्षा में अच्छा करना चाहिए, आई शुड डू वेल इन एग्जाम, आई शुड डू वेल इन एग्जाम। देन है मुझे करना ही होगा, आई मस्ट डू, आई मस्ट डू। यहाँ पर मुझे के लिए हमने आई यूज़ किया है, करने के लिए डू यूज़ किया है। और जब भी हम कहेंगे कि मुझे ऐसा करना ही होगा या फिर करना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा करना ही पड़ेगा, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। सो मुझे करना ही होगा, आई मस्ट डू। देन है मुझे कुछ करना ही होगा या फिर मुझे कुछ करना ही चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट डू समथिंग। कुछ, इसको हम समथिंग कहेंगे। मुझे करना ही होगा, आई मस्ट डू। मुझे कुछ करना ही होगा, आई मस्ट डू समथिंग। देन है मुझे बेहतर करना ही होगा, आई मस्ट डू बेटर, आई मस्ट डू बेटर। बेहतर, इसको हम इंग्लिश में बेटर कहते हैं। मुझे करना ही होगा, आई मस्ट डू। सो मुझे बेहतर करना ही होगा, आई मस्ट डू बेटर, आई मस्ट डू बेटर। देन है मुझे कुछ बेहतर करना ही होगा, आई मस्ट डू समथिंग बेटर, आई मस्ट डू समथिंग बेटर। अभी हमने देखा कि कुछ के लिए हम समथिंग कहते हैं, बेहतर के लिए हम बेटर कहते हैं। सो कुछ बेहतर, समथिंग बेटर, मतलब कुछ बेहतर करना ही होगा, समथिंग बेटर। मुझे कुछ बेहतर करना ही होगा, आई मस्ट डू समथिंग बेटर। मुझे बेहतर करना होगा, आई मस्ट डू बेटर। देन है मुझे मेरा कर्तव्य करना ही होगा, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। मेरा कर्तव्य, इंग्लिश में कहेंगे माई ड्यूटी। मेरा, इसको हम माई कहेंगे, कर्तव्य को हम ड्यूटी कहते हैं। सो मेरा कर्तव्य, माई ड्यूटी। मुझे मेरा कर्तव्य करना ही होगा, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। मैं इसमें कोई कमी नहीं कर सकता, मुझे मेरा कर्तव्य करना ही होगा, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। देन है मुझे ये करना ही होगा, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस। ये, इसको हम इंग्लिश में दिस कहेंगे। मुझे करना ही होगा को आई मस्ट डू कहेंगे। सो मुझे ये करना ही होगा, आई मस्ट डू दिस।
देन है मुझे ये अभी ही करना होगा। आई मस्ट डू दिस राइट नाउ। आई मस्ट डू दिस राइट नाउ। यहाँ पर हमने कहा अभी ही, इसको हम कहेंगे राइट नाउ, अभी इसी वक्त। राइट नाउ अभी होता या फिर अब होता तो हमने नाउ यूज किया होता। अभी ही इसी वक्त, इसके लिए हम राइट नाउ कहेंगे। सो मुझे ये अभी ही करना होगा। आई मस्ट डू दिस राइट नाउ, ये के लिए हम दिस यूज करेंगे। देन है मुझे कुछ काम करना ही होगा। आई मस्ट डू सम वर्क। आई मस्ट डू सम वर्क, कुछ काम इंग्लिश में कहेंगे सम वर्क। कुछ के लिए हम सम कहेंगे, काम के लिए हम वर्क कहेंगे। सो कुछ काम सम वर्क, मुझे करना ही होगा। आई मस्ट डू, मुझे कुछ काम करना ही होगा। आई मस्ट डू सम वर्क। आई मस्ट डू सम वर्क। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।